मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 257 से दोहा नंबर 260 तक वर्णन है। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनावे धरि धीर भरी बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा पितुपनु सुमिर बहुरी मनु क्षोभा। आहा तात दारुनी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दीन कोई बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कहूँ धन कुल सहु चाहि कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा। तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौर धीरा सिरस सुमन कन बेद हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी अब मुहि शंभु चाप गति तोरी। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी कहती हैं, हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। अतः हे शिवजी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही लव निमेष जुग सै समय जाही। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चिताओ मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जनु बिदु मंडल डोल। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के
चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनकी मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने अर्थात कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जय के जहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तुलसीदास जी कहते हैं तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितौ गरुर लघु ब्यालहि जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मनि, ताकेउ हर को दंडु। पुलकि गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कुंज रहु कमठियहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी ने कहा हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें ये हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब
कर संसंवरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रान कर दारुण दुख दावा। तुलसीदास जी कहते हैं परशुराम जी के गर्भ की गुरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चापे बड़े बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सी कृपयायतन, जानी बिकल बिसेखी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।